न्यूज़ दे रहा हूँ। किसी ने शायद नहीं बताया कि मेरे दोस्त बैठे हैं, कहा गया कि बल्ला नहीं देना। उन्होंने कहा जी बल्ला नहीं देते, बल्ला नहीं देते, बेशक कन्फर्म करवा लें, मुझे भी जो होना होने दे, बल्ला नहीं देते। ये जो इजाज़ लहसन साहब इनसे इस्तीफ़ा लेते हैं, उन्होंने कहा ले देते हैं, तो दिया नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग जो कल इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे, दूसरा माना अब्दुल्ला भाई जो लाहौर हाई कोर्ट से है, क्या वो जज साहब ने इनकार किया था, मैंने हिस्सा नहीं बनना। वैसे जो एक बंदे को पता हो, क्या मियां साहब को पता हो कि मैंने 8 के बाद पीएम बनना है, वो कहता नहीं नहीं इलेक्शन रिग्ड होगा, मैं तो नहीं बनता। अच्छा सर, मैं यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहूँगी। नसीर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर पीएमएलएन जो कि काम हवा यही है कि इस वक्त वही जो है हुकूमत बनाएंगे और ज़्यादा स्टेक्स भी इन्हीं के ही हो सकते हैं, आपको क्या लगता है जब अगर ये इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट है, इलेक्शन है, नो डाउट इलेक्शन पे एतराज़ात हैं। जो इंटरनेट की बात हो रही है, रात तक यही सुन रहे थे कि इंटरनेट जो है वो बहाल होगा सारा दिन, लेकिन अब मुझे भी आते हुए प्रॉब्लम हुई है कि मैं आपका ऑफिस ढूंढने में मुझे कि वो लोकेशन ही ऑन नहीं हुई। हाँ। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब का भी रात में बयान सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ना हमने एहतजाज में जाना है या रिज़ाइन करने हैं, बल्कि हम जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट हमारे साथ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी ये चीज़ें जो है ना उनको रियलाइज़ हो गई हैं। और पीएमएलएन जो है, पीएमएलएन देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की भी स्ट्रगल की एक जदोजहद है, ठीक है ना। अब इमरान खान भी सिस्टम में स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्टीमेट इन तीनों पार्टियों ने, पहले 2 पार्टियों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था कि कुछ चीज़ों पे हमारा कंसेंसस होना चाहिए। अल्टीमेट इमरान खान इसी पॉइंट पे आएगा, क्योंकि होता पता क्या है। लेकिन सर तब तक ये जो छोटी छोटी और पार्टियां आ गई हैं, इनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर होता क्या है कि फिर एक जमात जब थोड़ा स्टैंडिंग में आ जाती है, जब वो ऑब्वियसली उसकी एक वो से हो जाती है, तो फिर एक और पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी जाती है। और हमने देखा कि इन इंतखाबात से पहले भी 2 पार्टियां लॉन्च नो डाउट हर दफ़ा 2018 में भी आपके सामने पार्टियां बनी और पूरा फैक्टर जो है, हर तरह का फैक्टर, मजहबी फैक्टर भी उसको भी प्रमोट किया जाता है, और गद्दारी जो है वो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेटों वाला फैक्टर भी प्रमोट किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, देखें जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, ज़ाती लीडरों के साथ जो मसाइल हैं वो अपनी जगह, जो ज़्यादतियाँ अपनी जगह, इस्तेहसाल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो हमारे पॉलिटिकल लीडरों से बड़ेपन का जो है वो मुजाहरा करने का जो है वो मुतकाज़ी है कि लीडर कम से कम मिनिमम पॉइंट पे इनका कंसेंसस हो जाए। क्योंकि अगर ये मुल्क है तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर जहाज़ डूब गया तो जहाज़ में जो डब्बे हैं या कमरे हैं वो तो कायम नहीं ना रहने। तो इसलिए आगे चलनी चाहिए चीज़ें, मतलब मुश्किल हालात गुजर जाते हैं। देखिए नवाज शरीफ 2017 में जो हालात थे 2014 में इंटायरली डिफरेंट हो गए। इमरान खान साहब के जो मैं बतौर वकील ओपिनियन करूं केसों पे, सारे केसों में मैं समझता हूं कि पहला तोशा खाना केस था, उसमें 342 की स्टेटमेंट में इमरान खान साहब ने कहा मैंने डिफेंस एविडेंस देनी है। हम सब वकीलों को पता है कि जब वो कहता है मैंने देनी है, मुतल्लका है या नहीं है, तो अगर उसको नहीं देने देते दैट इज़ फैटल। तो ये जब अपील में केस लगना है तो वो केस रिमांड होना है फिर नए सिरे से। फिर उसके बाद ये साइफर वाला केस है, साइफर वाले केस में भी एक 342 रिकॉर्ड हुआ इमरान खान साहब का, शाह महमूद साहब का नहीं हुआ। तो 342 जो है मुल्ज़म का मौक़िफ़ होता है वो नहीं लिया गया, तो कैसे आगे चलेंगी। तो इसी तरह जो है, वैसे आप ये इन केसेस